नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय युग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी का। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्य से प्रभावित है, यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है परीक्षा गुरु, इसका समय 1882 ईस्वी। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई 1880 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के विद्वानों द्वारा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। ये का पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। लाला श्रीनिवास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रज भाषा में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। बैरगिया नाला कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। भारतेंदु कालीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। समस्या पूर्ण विशेषता है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नाच केतोपाख्यान। गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा है कालचक्र पुस्तक में। रीतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब हम लोग अध्ययन करेंगे द्विवेदी युग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर।
द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर को ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परिचयोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम मृजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। गगन था कुछ, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति रंग में भंग। किसान यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, द्वि सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं। वन वैभव, शैलेंद्री, वक संहार रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, नवम सर्ग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी।
आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की।